फ्रेंड्स, सो ये हमारा लाइव का 14 नंबर वीडियो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 2F का प्रूफ भी देख लिया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लिया था। ओके, अगर आप लोगों ने वो सवाल नहीं किए तो जाके उसको पहले कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग बहुत से छोटे दो डिफरेंशियल को पढ़ेंगे जो हमारा बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब, ओके, प्रतिबिंब हम लोग पहले समतल दर्पण में थोड़ा सा इसका नाम सुने थे, प्रतिबिंब। ठीक है, सो ये प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, प्रतिबिंबित इमेज। ओके, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। ओके, सो आज हम लोग इस वीडियो में इसी दो चीजों को पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कब बनता है। ओके, आप स्क्रीन पे दो फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, एक फोटो क्या है, एक समतल दर्पण आईना का है, सिंपल सा आईना का है। उसमें क्या हो रहा है, आईना में जो है बच्चा है, बच्चे का प्रतिबिंब अंदर में बन रहा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। और ये समतल दर्पण में जो दिखाई दे रहा है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रकार के प्रतिबिंब को बोलते हैं हम लोग क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज क्यों बोलते हैं, उसका नाम वर्चुअल माने काल्पनिक प्रतिबिंब ही क्यों पड़ा, उसको वास्तविक प्रतिबिंब क्यों नहीं बोलते, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग समझ गए कि समतल दर्पण में जो अंदर में हमको एक और बच्चा दिखाई दे रहा है वो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो सिनेमा होता है, सिनेमा के पर्दा होता है। ठीक है, सिनेमा के पर्दे पे क्या होता है, हमको कुछ चित्र दिखाई देते हैं, उस प्रकार के चित्र को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, सिनेमा के पर्दे पे, या कोई सफेद कपड़ा रहता है उस पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है सिनेमा का, सिनेमा के पर्दे पे कोई हीरो है, ठीक है, वो जो इमेज है, वो जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब है, वो वास्तविक प्रतिबिंब। अब उसके वास्तविक प्रतिबिंब क्यों करता है उसी को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा वास्तविक और काल्पनिक में क्या अंतर है इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये दोनों चीजें हमारा बहुत आगे में काम आएगा। अवतल उत्तल में जो भी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये सब को पढ़ने के लिए हमको पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इन दोनों चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, ये कोई दर्पण है, हमको पता है ओके कि ये किस प्रकार का दर्पण है, समतल दर्पण है। कैसा है, समतल दर्पण है। ठीक है, जो इमेज दिखाई दे, मतलब जो फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उसी प्रकार का हम लोग दर्पण, ये समतल दर्पण बनाया। अगर समतल दर्पण नहीं पता किसी को तो जाके इससे पहले वाला बहुत सारे वीडियो है समतल दर्पण को, उस पे जाकर देखो, उसको पता चल जाएगा समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, वो क्या होता है। ये जो सरफेस, ये वाला जो तल है, दो तल होता है, एक तल होता है चमकीला, दूसरा तल क्या होता है जिसमें हम लोग कलर किया होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अगर कोई बच्चा खड़ा है तो उसका इधर पे एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, इधर भी एक बच्चा दिखाई देता है, या फिर यहाँ पे ये मार्कर रखेंगे तो इधर भी हमको एक इसी के जैसा मार्कर दिखाई देता है चमकीला भाग में दर्पण के अंदर। वो क्यों दिखाई देता है सिर्फ उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे कोई बल्ब है, क्या है, बल्ब है। ठीक है, बल्ब से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। प्रकाश की किरणें इस तल पे, ये चमकीला तल, इधर वाला तल क्या है, परावर्तक तल है, चमकीला तल है, परावर्तक तल है। ठीक है, परावर्तक तल पे क्या होगा, परावर्तन की क्रिया, ये इस बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। किसी को दिक्कत है, ठीक है, परावर्तन होगा यहाँ, फिर इस बल्ब से प्रकाश किरणें निकलेगी, बहुत सारे प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। अभी भी किसी को दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत है तो मतलब ये बल्ब है, बल्ब से प्रकाश रोशनी निकलेगा, सारा रोशनी इस दर्पण पड़ेगा, दर्पण को पार करके इस तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये वाला तल क्या है, चमकीला तल, इस पर प्रकाश किरणें टकरा के इधर चली जाएगी। इधर जाने के बाद जब ये प्रकाश किरणें आपकी आंखों पे पड़ेगी, ये आपका आंख है, आंखों पे पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा कैसे आता है, सीधा आता है। तो आपको लगेगा ये दोनों प्रकाश किरणें सीधा कहीं इधर से कहीं से आ रही है, सीधा कहीं इधर से कहीं से आ रही है।
सॉरी थोड़ा डायग्राम ये हो गया, सीधा कहीं इधर से कहीं से आ रही है। ध्यान, इससे निकलने वाली सारी प्रकाश किरणें इस चमकीले तल से टकराने के बाद आपकी आंखों पे पड़ेगी, और आपकी आंखों पे पड़ने के बाद आपको लगेगा ये प्रकाश किरणें सीधे कहीं इधर पीछे से कहीं से आ रही है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, तो आपको ये नहीं लगेगा प्रकाश इससे टकरा के यहाँ आ रहा है, आपको लगेगा प्रकाश कहीं सीधा कहीं इधर से कहीं से आ रहा है। यहाँ पे भी आपको एक बल्ब दिखाई देगा, ये जो बल्ब दिखाई देगा इस वास्तविक रियल वाले बल्ब का क्या होगा, प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब कहलाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। मोमबत्ती देखो, ये फोटो दिखाई दे रहा है, उसपे दर्पण बना है, समतल दर्पण, उसके इस तरफ क्या है, मोमबत्ती है। तो क्या हुआ, मोमबत्ती जलने पे उससे प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें इस चमकीले तल पे टकराएगी, दर्पण के चमकीले तल पे टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, ये सारी प्रकाश किरणें टकराने के बाद परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण इधर तो जा नहीं पाएगा, परावर्तन के बाद इधर लौट के आएगा। इधर लौट के आने पे अगर यहाँ पे आप रहेंगे तो आपको ये प्रकाश की किरणें आपकी आंखों पर पहुंचेगी, जिसके कारण आपको लगेगा ये प्रकाश किरण इधर कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां से आता हुआ प्रकाश किरण दिखाई दे रहा है वहां पे भी आपको एक मोमबत्ती दिखाई देगा। तो वो जो दूसरा मोमबत्ती दिखाई दे रहा है वो पहले वाले मोमबत्ती का जिससे प्रकाश निकल रहा है उसका क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ में आया कि हम लोग का जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बनता है, प्रतिबिंब क्यों बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है प्रकाश किरणें जब किसी चीज से प्रकाश किरण निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है, यहाँ से प्रकाश किरण निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकल के प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो ये प्रकाश किरणें हमको इधर कहीं से आता हुआ दिखाई देगा, इधर से कहीं से आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी हमको एक बल्ब दिखाई देगा, ये जो बल्ब दिखाई देगा वो क्या करेगा, इस बल्ब का काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कि किसी बिंदु में एक कोई पॉइंट हो जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, कोई एक ऐसा चीज जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो कोई ऐसा चीज जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, किरणें परावर्तन, यहाँ परावर्तन और परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें किसी दूसरे जगह से आता हुआ हमको प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें इधर से कहीं से आ रही है। तो जहां से हमको प्रकाश किरणें आते हुए दिखाई देगा वो बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इस पहले बिंदु का क्या कहलाएगा, वहां पे भी हमको एक बल्ब दिखाई देगा, ये जो बल्ब दिखाई देगा इस पहले बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे प्रकाश किरणें हमको यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, देखो यहाँ पे इसको पीछे करने पे हमको लगा यह प्रकाश किरणें आगे मिल रही है, जिसका यहाँ पे हमको एक बल्ब दिखाई देगा। ये जो बल्ब है इस बल्ब का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आया, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम दर्पण के सामने खड़ा है तो हमारा जो है हमारा प्रतिबिंब अंदर में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना हमारे जैसा एक लड़का दिखाई देगा, वो क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमसे निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मेरी तरफ आएगी, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें हमको दर्पण के अंदर से दिखाई आती हुई दिखाई देगी। ये प्रकाश किरणें जो हमसे दर्पण से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेगी, वो प्रकाश किरणें हमको उधर से कहीं से आती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण उधर भी हमको मेरे जैसा ही एक लड़का दिखाई देगा, और वो जो लड़का दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आया, यहाँ पे अच्छा सा एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसको बना लेना। समझ में आया, काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बनता है, प्रकाश किरणें हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे प्रकाश किरणें पीछे कहीं भी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जहां हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है
उस बिंदु पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये बिंदु है, ठीक है, समझ में? इसको नोट डाउन कर लो। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? समतल दर्पण में हमेशा याद रखना, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण सारी प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है, जिसके कारण इधर से हमको प्रकाश किरणें आती हुई दिखाई देती है, तो ये प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, मिटा दो इसको, मिटा दो। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका टेक्निक क्या बनाने का, ठीक है, वो कैसे बनता होगा उसको थोड़ा सा हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। कैसे बनता है देखो, मैंने इस पे काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, हम इसी इसका केस दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ लो यहाँ पे कोई चीज है, प्रकाश का स्रोत है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, टकराने के बाद वो तो उधर नहीं जा पाएगी, टकराने के बाद परावर्तित होकर इधर आएगा, फिर कोई दूसरा प्रकाश की किरण गई, टकराने के बाद इधर आएगी। यहाँ पे अगर हम सफेद कोई कागज रख दें या फिर सफेद कोई कपड़ा रख दें, ठीक है, तो ये सारा प्रकाश किरण हमको इस कपड़े पे आता हुआ दिखाई देगा। सारा प्रकाश किरण इस कपड़े पे आके क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, सही समझे। सिनेमा का जो पर्दा होता है उसमें क्या होता है? प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर से सारा प्रकाश की किरणें निकलती है, वो समझो प्रोजेक्टर जो होता है उससे सारा प्रकाश की किरणें लाइट निकलता है, जाके सिनेमा के पर्दों पे इकट्ठा होता है, जिसके कारण हमको हीरो हीरोइन का फोटो दिखाई देता है। तो वहां पे क्या होता है? प्रकाश की किरणें सच में जाती है और एक जगह जाके इकट्ठा होती है, एक जगह जाके मिलती है, जिसके कारण हमको सारा जो कैरेक्टर रहता है फिल्म का वो दिखाई देता है, ठीक है। सेम यहाँ पे होता है, क्या होता है? इससे निकलने वाली सारी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक जगह जाके इकट्ठा होती है, एक जगह जाके क्या होती है? इकट्ठा होती है, जिसके कारण हमको यहाँ पे भी एक बल्ब दिखाई देगा। यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा? एक बल्ब दिखाई देगा। और यहाँ पे तो ओरिजिनल बल्ब था ही, लेकिन हमको ये बल्ब भी एक जगह दिखाई देगा। ये ओरिजिनल बल्ब है जो मेरा रियल में यहाँ बल्ब है, इससे निकलने वाली सारी प्रकाश किरणें ये परावर्तक तल है, इससे टकराने के बाद हमको एक जगह आके इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ कपड़ा रख देंगे, ठीक है, ये कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, इसको पर्दा बोलते हैं, ठीक है, सिनेमा में पर्दा बोलते हैं। ये पर्दा पे सब पर्दा, ठीक है, पर्दा, ये सफेद कपड़ा, ये पर्दा पे सारी प्रकाश किरणें आके मिलेगी, जिसके कारण यहाँ बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी, यहाँ पे सारा प्रकाश आके मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा? ये वाला पार्ट यहाँ पे भी हमको एक बल्ब दिखाई देगा। ये जो बल्ब दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह से चले, एक बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें सच में यहाँ पे आके मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पे हमको एक बल्ब दिखाई दे रहा है, तो उस प्रकार के बल्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इमेज आप एक फोटो देख रहे होंगे, फोटो में क्या है? एक पेड़ है, ठीक है, एक दर्पण है, तो पेड़ से निकलने वाली, समझ लो पेड़ से परावर्तन, पेड़ से प्रकाश किरणें नहीं निकलती, हम पहले ही पढ़ चुके कैसे आता है, पेड़ हमको क्यों दिखाई देता है। तो पेड़ से आने वाली सारी प्रकाश किरणें ये जो दर्पण है, दर्पण की इस तल से ये अंदर वाले तल से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? एक आके पर्दा पे, एक कागज पे आके मिल रही है, जिसके कारण हमको यहाँ पे भी एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार का पेड़ क्या होता है? प्रकाश की किरणों के सच में मिलने के कारण इस प्रकार का पेड़ हमको दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का पेड़ क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? सिनेमा के पर्दों पे क्या होता है? प्रकाश आती है, सच में आके मिलती है, तो सच में आके मिलने का जो प्रतिबिंब जो हमको चित्र दिखाई देता है, उस प्रकार के चित्र को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु
को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ रहे हैं? इसके प्रत्येक भाग से प्रकाश की किरण निकलेगी, जाके कपड़े पे मिलेगी, प्रत्येक भाग से निकलेगी, जाके कपड़े पे मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे भी हमको बल्ब दिखाई देगा। ये बल्ब हमको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे सच में आके प्रकाश की किरण आके मिल रही है। तो सच में आके प्रकाश की किरण जब मिलेगी, जिसके कारण ये बल्ब हमको दिखाई देगा। इस प्रकार का बल्ब हमको, इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होगा, इस प्रकार का जो बल्ब दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा? वहाँ का वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? समझ में आया प्रतिबिंब? ठीक है, मिटा दें। अब एक सिंपल सा दोनों में अंतर देख लेते हैं। सिंपल सा अंतर देख लेते हैं, आप ही लोग बताना, ठीक है? अंतर क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, ठीक है? जो हमको सिनेमा के पर्दे पे प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो हमारे नॉर्मल जो कांच होता है, समतल कांच होता है, उसमें जो हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है, उन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है? तो हम इधर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी इधर लिख रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इधर होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इमेज आपको दिखाया, मैंने एक फोटो दिखाई दे रहा है। फोटो में क्या है? एक साइड में, इस साइड में काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, इस साइड में क्या है? उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बना है। गुलाब का फूल है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बना है। तो इधर में अगर फोटो को देखिएगा ध्यान से, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? यहाँ यह प्रकाश, यहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलता, हमको लगता है पीछे कहीं से आ रहा है, पीछे प्रकाश किरणों को पीछे भेजने पे वो कहीं पे मिल रहा है। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा हो कि पीछे कहीं पे जाके हमको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तब हमारा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब यह यहाँ प्रकाश की किरणें सच में, माने प्रकाश की किरणें मिलती है, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, मिलती है। यहाँ सच में मिलती है, यहाँ को लगता है ऐसा कि प्रकाश किरणें पीछे भेजने पर प्रकाश किरणें कहीं मिल रही है। ये जो प्रतिबिंब बनता है तो हमको प्रकाश किरणें मिलते हुए प्रतीत होता है। ये सच में प्रकाश किरणें मिलने के कारण ये प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है? सीधा, ठीक है? लेकिन आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है गुलाब, यहाँ जो इमेज दर्पण के अंदर जो इमेज दिखाई दे रहा है, गुलाब दिखाई दे रहा है, वो सीधा है। लेकिन उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है गुलाब का, ठीक है, वो कैसा है? उल्टा। तो ये प्रतिबिंब, यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब क्या है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। अगर वस्तु ऐसे है तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक जगह पे जाके मिलेगी, अब मिलने के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? उसका मुंडी नीचे होगा और पैर ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसे सीधा है तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? उल्टा। तुम लोग भैया सिनेमा में तो सब हीरोइन जो भी रहता है सीधा ही दिखाई देता है, तो वो अलग मेथड है, उसको सीधा किया जाता है, ठीक है? लेकिन जो ओरिजिनल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है। समझ में आया? ये प्रकाश किरणें सच में मिलती है, यहाँ प्रकाश किरणें मिलती हुई, यहाँ प्रकाश किरणें सच में मिलती है, यहाँ प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल, तीनों दर्पण पे एमसीक्यू पूछ सकता है कि किन दर्पणों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो तीनों दर्पणों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सिर्फ अवतल। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया। देखो
समतल, उत्तल, अवतल तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताएंगे कैसे बनता है। ठीक है, समतल में तो देख ही लिए, अब उत्तल अवतल में भी देख लेना। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। तो बोलेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो उसे एक ही प्रकार का दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगले वीडियो जो होगा हमारा वो होगा कि अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके लिए आप लोग पहले से चंदा, स्केल, पेंसिल, रबर ये सब अपने साथ रखना, क्योंकि उस सबका बहुत ज्यादा यूज होना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।